तुम्हारे बस दो ही टारगेट रहेंगे, बड़ी पोस्ट पकड़नी है तुम्हें, ग्रेजुएशन करो, तुम दिल्ली विल्ली पुलिस में हो जाए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हो जाएगा तो ठीक है, तो जहां भी हो जाए, अब ग्रेजुएशन करो। पीसीएस और यूपीएससी, यही इतनी पोस्ट है पूरे हिंदुस्तान में कि बहुत है, बहुत पोस्ट है, पीसीएस की बहुत पोस्ट है, पूरे 28 स्टेट है। मान लो तुम 20 ही स्टेट को टारगेट कर लो, 20 को क्या 15 को कर लो बस, हर एक में 900 का एवरेज आता है ना, 4,500 के आसपास तो पोस्ट हो गई। और फिर तुम यहाँ पे मतलब राउंड फिगर में 900 मान लो, क्योंकि भर्ती घटती रहती है, 900 यहाँ मान लो, मतलब 5,000 हर साल वैकेंसी में से क्या तुम नहीं निकाल सकते। और जिस लेवल का तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, किसी भी, सिर्फ यूपी को छोड़ के हर जगह इंग्लिश मीडियम है, यूपी में हिंदी पे फोकस ज्यादा है, वहाँ हिंदी का पेपर हार्ड आता है वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए हिंदी, जो मैं, क्योंकि मैं तो तुम्हें हिंदी भी ऐसे ही पढ़ाऊंगा, जब पढ़ाऊंगा तो पूरी परमाल रासो, बीसल देव रासो, कुमाल रासो, जयपाल रासो, पूरी हिंदी मैं तुम्हें 2 क्लास में रटवा दूंगा पूरी। और तुम्हें किताब बता दूंगा, एक वो पढ़ लेना वक्त के साथ साथ, एक किताब हिस्ट्री ऑफ, जब यूपी का दोगे, यूपी पीसीएस का दोगे, बाकी तेलंगाना जाओ, तमिलनाडु जाओ, कर्नाटक जाओ, गुजरात जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, उत्तराखंड जाओ, सब में इंग्लिश 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 में है। और इंग्लिश ही मीडियम रहेगा, 2 मीडियम रहेंगे हर जगह। यूपी के अंदर क्या है, पीसीएस में सिर्फ यूपी में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। और हर जगह क्या होगा, वहां की स्टेट लैंग्वेज, मतलब नेटिव लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज में होगा। इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हम, है ना, इंग्लिश में पढ़ना बहुत फायदा है। अगर अभी समझ नहीं आ रहा है, जर्नी तुम्हारी लंबी है, एक बड़ी पोस्ट लेनी है, तो सब्र के साथ इसे कोशिश करते हो, पेपर को घर जाके 10-10 बार पढ़ो। जिसकी इंग्लिश कमजोर है, हिंदी सीख के भी क्या कर रहे हो, क्या क्या तीर मारोगे, फौरन नहीं जा सकते, फौरन फॉर्म पे नहीं बोल सकते। अब हिंदी का जमाना नहीं है ना, हिंदी हमारी मदर टंग है, उससे हमें प्यार है। अब प्यार हमें हमें हमेशा हमारे साथ थोड़ी रहता है, प्यार बेरा पार तो नहीं करवा सकता। चलो हमें किसी से प्यार हो गया, उसकी दीवानी भी हुई, पागल हो गए, उसे पा लिया, अब प्यार को लेके बैठे थोड़ी रहेंगे, उसका चेहरा थोड़ी देखते रहेंगे, अपने प्यार का, अपनी मोहब्बत का, उसका चेहरा तो नहीं देखेगा, वो खूबसूरत है, वो काली है, गोरी है, जैसी भी है ना। जो हमारा, मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो तुम्हें समझ में आता है, प्यार है, हमने अपने प्यार के लिए तूफान लगा दिया, हासिल कर लिया। अब क्या है, कमाने तो जाना पड़ेगा, प्यार खाने वगैरह तो चलेगा नहीं। प्यार कहेगा अबे एसी नहीं है घर में, घर में जो है वॉशरूम कैसा है। जब प्यार है तो फिर प्यार को ऐसे पालो ना कि किचन में भी एसी हो, वॉशरूम में भी एसी हो, है ना, ड्राइंग रूम में भी एसी हो, हर जगह उसे शी मस्ट फील लाइक ए किंग एवरीवेयर। उसे कहते हैं प्यार, प्यार को हासिल करके उसको सम्मान देना। अब माना हमें हिंदी से प्यार है, उर्दू से प्यार है, संस्कृत से प्यार है, पर लेकिन हमने सीख लिया, पर हमारा पार नहीं करवा सकता। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, रामानुजन साहब का जो द ग्रेट मैथमेटिशियन, जिसे भगवान जी ने मैथमेटिक्स से कह सकते हैं हम, रामानुजन को मैथमेटिक्स से प्यार था, बहुत प्यार था, मैथमेटिक्स की जान थी, अपनी बीवी पे भी ध्यान नहीं देता था वो, बस मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स। बीवी कहती थी कि मुझे भी देख लिया करो। जैसे फर्मेट, फर्मेट तो याद है ना, लॉयर, ही वॉज ए लॉयर, और उन्होंने थ्योरी, वो लॉयर थे, वो ज्यूरिस्ट थे, लेकिन थ्योरम थी मैथ की इतनी कि मैथमेटिक्स, मैथमेटिशियन के पसीने दिलवा दिए उन्होंने। तो अब प्यार से तो सिर्फ चलेगा नहीं काम, प्यार हासिल कर लिया, संघर्ष कर लिया, अब उसे पालना है, उसे बढ़ाना है। तो उसके लिए अब तुम्हें जो है, एक होती है तपस्या, एक होता है प्रेम। किसी चीज में, माना तुम्हारा क्रिकेट खेलना प्रेम है, तुम चाह रहे हो उसमें करियर बन जाए, नहीं बन पाया, किसी की तपस्या, किसी का प्रेम ही तपस्या बन जाती है, किसी का प्रेम तपस्या नहीं बन पाता, तो अब रास्ता दूसरा उठाना पड़ेगा। तुम्हें कुछ और काम, माना क्रिकेट में नहीं बन रहा है करियर, तो फिर तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा, कमाना तो पड़ेगा, घर तो चलाना है। तो इसी तरह है, जैसे हिंदी बहुत प्यारी भाषा है, आई लव हिंदी, मैंने बहुत हिंदी लिटरेचर पढ़ा है, जब पढ़ा था बैठ के दबा के, पागल कर देता है हिंदी, माधवी ऐसा। मैं कह रहा हूँ कि जो मजा तुम्हें हिंदी लिटरेचर में आएगा, वो इंग्लिश लिटरेचर में मजा नहीं आएगा। वो तब जाकर आएगा तुम 10-12 साल जब बहुत मन लगा के, जान लगा के पढ़ लोगे। तुम्हें फ्रेंच लिटरेचर शायद बहुत जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत रोमांटिक है, फ्रेंच लिटरेचर बहुत रोमांटिक लिटरेचर है, बहुत रोमांस है वहां, बेहिसाब रोमांस है। रोमांस समझते हो ना, रोमांस, फ्लर्ट, लव, है ना वहां रोमांस बहुत है तुम्हें 1 साल में फ्रेंच समझ में आने लगेगी ना, बादशाह काशा गुफ, तुम्हें 1 साल में वो समझ में आने लगेगी। लेकिन जो तुम्हारी संस्कृत है, या तुम्हारी और लैंग्वेजेस है, तुम्हारे इंग्लिश भी है, तो इंग्लिश में रोमांस है भी, नहीं भी है, बहुत सारी रोमांटिक लाइनें तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो उसके लिए तुम्हें जो है, हमें मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा, जो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। हमें इंग्लिश लैंग्वेज, अब हिंदी का जमाना खत्म हो गया, तुम पढ़ो लिखो समझो डिबेट करो, घर फैमिली
बट इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर जब आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाओगे, किसी बड़े लेवल पे जाओगे, तो मैं तुम्हें एक जिंदगी का मैसेज देना चाह रहा हूं, अगर तुम समझ लो तो बड़ा मैसेज है ना। एक होता है किसी क्या हो गया भाई तुम्हें? अच्छा, एक देखो, दो चीजें होती है ना, लव एंड लाइफ। जबकि ये बड़ा है, बड़ा यही है, इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, प्रेम से बड़ा कुछ नहीं। प्रेम ही सब कुछ है। आदमी बर्बाद भी हो सकता है, आदमी आबाद भी हो सकता है, जीरो से हीरो, हीरो से जीरो बन सकता है, आदमी कुत्ता भी बन सकता है, आदमी शेर भी बन सकता है। सिर्फ ये यही जो, पर लेकिन समझदारी का फैसला यहां आता है, समझदारी का फैसला यहां आता है कि सिर्फ ये होता तो बहुत खतरनाक है, लेकिन इससे इसको समझदारी से डील करना है, फोकस यहां करना है। अगर ये होगा तो ये दोबारा हो जाए, ये लाइफ में बहुत बार हो सकता है, इट मे हैपन मल्टीपल टाइम्स। प्यार 1000 बार हो सकता है जिंदगी में, 1000 लोगों से हो सकता है, किसी एक के ऊपर नहीं टिक सकता। लेकिन अगर ये तुम्हारे हाथ से निकल गया, इसका मतलब यहां पे पैशन, पैशन, पैशन माने तुम्हारा काम, वर्क, वर्क माने जहां से तुम अर्न करते हो। इसका एक टाइम होता है, एक बड़ी पोस्ट पे पहुंचने के लिए इसका टाइम होता है, इसका कोई टाइम नहीं है। 70 साल में तुम्हें प्यार हो सकता है। अभी है एक कोई अमेरिकन है कोई, उसे 30 साल की लड़की से प्यार हुआ है, 68 साल का है, 30 साल की लड़की से उसे प्यार हुआ है, अभी हीरोइन से किसी, वसीम अकरम है ना, 45 साल की उम्र में 25 साल की से उसने प्रेम करा है ना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये हाथ से निकल गया, अगर वसीम अकरम उस टाइम पे क्रिकेट ना खेलता सही, उस चक्कर में पड़ जाता, लड़की बाजी के चक्कर में या कोई से भी चक्कर में, तो बर्बाद हो जाता। ये टाइम नहीं आएगा ये, तो इसलिए इसे ही अपना जो है, तुम कुछ समय के लिए इसे ही प्रेम बना लो, लव। इंग्लिश जो है, इंग्लिश बात आ रही है इंग्लिश पे, तो अब तुम जो है हिंदी ठीक है, उसे थोड़ा सा पीछे रखो, वो सीख ली हमने, पढ़ ली, काफी है। अब हमें इंग्लिश में ही, क्योंकि वो कठिन है, वो मुश्किल है, लेकिन हमारी जो जिंदगी आगे जो चलेगी ना, तुम इंटरव्यूज में जाओगे, अगर तुम देखो इंग्लिश मीडियम में लिखते हो, ज्यादा चांसेस है तुम्हारे सिलेक्शन होने की, ज्यादा चांसेस है, मोस्ट चांसेस यू आर हैविंग टू बी सिलेक्टेड। जब यूपीएससी का मेंस लिखोगे पीसीएस का मेंस लिखोगे, तुम्हारे ज्यादा चांसेस है सेलेक्ट होने के। हिंदी मीडियम वाला रेयरली ही कोई क्वालिफाई कर पाता है, कम करते हैं बहुत, पूरे 900 में से 4-5, 4-5, 10 मान लो बस, 880 जो है इंग्लिश मीडियम वाली होते हैं, और इंग्लिश हिंदी मीडियम में लिखने वाले ज्यादा होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदी मीडियम ज्यादा लोग हिंदी मीडियम की पढ़ाई चली है, हिंदी मीडियम ज्यादा समझ में आता है, इंग्लिश समझ नहीं आ पाती है उतने लोगों को। तो लेकिन 1-2 साल में अच्छी पढ़ाई मिल जाए, अच्छी मेहनत कर लो, तो सब चेंज हो जाता है। बल्कि 1-2 साल, यहाँ तो हम 1-2 महीने में चेंज करवा रहे हैं, यहाँ तो तुम्हें देखो किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और ना होगी। तो ये जो है ना, ये लाइफ जो है, पैशन जो है, ये कभी नहीं मरना चाहिए, चाहे भले ये मर जाए। बड़ी बात है बहुत, मैं अपने तजुर्बे बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। और ये तुम तक ही है, बाहर किसी से शेयर नहीं करना, अपने घर में, फैमिली में, नहीं तो वो पता नहीं क्या समझ बैठे। क्या जो प्रेफर जो करते हैं वो इंग्लिश वालों की करते हैं, सिलेक्शन ज्यादा इंग्लिश वालों की निकलता है। 2 लैंग्वेज होगी, हर स्टेट की इंग्लिश और नेटिव, यूपी में हिंदी है और इंग्लिश है। तो इसलिए ये जो तुम्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, क्योंकि कुछ बच्चों ने पहले भी और भी काफी ने कहा, हिंदी में आके भी कहा कि हिंदी का फायदा ज्यादा नहीं है, मेहनत तो उतनी ही रहेगी, तुम इसी से अपनी जिंदगी बदल लोगे, आगे जाओगे, तुम बात करो, इंटरव्यू दो, तुम माना एसआई बन गए, है ना, ये कांस्टेबल बन गए, बहुत सा कांस्टेबल भी इतना नाम कर देता है, वो तुम इंटरव्यूज दोगे, तुम इंग्लिश में इंटरव्यू दोगे तो अलग, यार कांस्टेबल इंग्लिश में बात कर रहा है, कितनी अच्छी पढ़ाई है ना। तुम इंग्लिश में इंटरव्यूज दोगे, अच्छे इंटरव्यूज दोगे, ग्लोबल लेवल पे फेमस हो सकते हो। तो इट हैज मल्टीपल चांसेस, इंग्लिश लैंग्वेज इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, इज ए मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज, है ना, लिंगुआ फ्रैंक लैंग्वेज। इसलिए इंग्लिश मीडियम को ज्यादा तरजीह दो। अगर थोड़ा सा समझ में भी नहीं आता तो कोई दिक्कत है, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ोगे तो समझ में आने लगेगा, है ना। ये तुम्हें मैं समझाना था, है ना। तो इसलिए कभी भी पेशन ना मरे, इसलिए पेशन को ही अपना प्रेम बना लो, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए जो पेशन पेशन जो तुम पाना चाहते हो ना, है ना। माना तुम्हें गाना पसंद, बजाना, तुम्हें गाना गाना बहुत पसंद हो, तुम गाना, तुम्हें लगता हो कि तुम्हें गाना गाओ, पर तुम्हारा करियर नहीं बन पा रहा है सॉन्ग में, तो अब तुम्हें कुछ और भी सोचना पड़ेगा। उसे तो रखना ही है, उसे छोड़ना नहीं है, छोड़ना उसे भी नहीं है, उसे भी साथ में रखना है, छोड़ना इसको भी नहीं है, अगर अगर ये खुद ही छोड़ के ना जाए तो, है ना। और कोई चला जाए तो उसे क्यों भाई, अलविदा, लकुम दीनकुम वलिय दिन, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक, मुझे मेरा रास्ता मुबारक। मैं कितना बड़ा रेफरेंस दे रहा हूँ, वही कह रहा है, लकुम दीनकुम वलिय दिन, है ना। यही पूरी, अब ये पूरा निचोड़ मैंने तुम्हें इसके अंदर दे दिया, ये जिंदगी का फलसफा है, दिस इज द मेथड ऑफ लाइफ।
जिंदगी है ना, मासूम होते हैं, जवान नई नई जवानी आती है, 16 साल 17 साल 15 साल, ना माँ बाप समझा पाते हैं, ना खुद समझ पाता है, ना टीचर समझाते हैं, है ना, और तूफान उसके जिस्म के अंदर, बाहर तो शांत है, अंदर तूफान चल रहे होते हैं उसकी जिंदगी के अंदर, जबरदस्त तरीके से तूफान उठ रहे होते हैं, उन्हें यहाँ काबू करना है लाके। तुम जब लाइफ पढ़ोगे ना संतों की, हजरत गौसे पाक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा कलीर शरीफ, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, संत कबीरदास, संत रेदास, संत घनानंद, है ना, संत सूरदास, कल्हण, है ना, जब तुम ये जुन्नैद, हजरत जुन्नैद सुना ना, हजरत जुन्नैद, जब तुम इनकी लाइफ पढ़ोगे ना तो तुम देखोगे कैसे इन्होंने अपना पैशन बनाया है। तुम्हें सुनाई दी ना मैंने वो, छाप तिलक सब छीन रही है मुंह से नैना मिला के, मुंह से नैना मिला के, है ना, कहन साजन तुम हम एक हैं कहन सुनन को दो, साजन हम तुम एक हैं कहन सुनन को दो, तुम में मैं बसता हूं और मुझ में ही तुम है। हम कहने को अलग है पर लेकिन हम दोनों एक हैं, हमारी आत्माएं जुड़ गई है। कहते कि ये जो बहुत इतिहास में बहुत कुछ हुआ है, ये तो मैं तुम्हें इंडिया का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत बहुत कुछ हुआ है। ये जो थे ना, वैसा वी शुड रेस्पेक्ट देम। तुम्हारा हीर रांझा, लैला मजनू, सोनी माहीवाल, चित्रसेन नीलकमल, जानते हो चित्रसेन नीलकमल, अभी आएगा, आ जाएगा, चित्रसेन नीलकमल, और तुम्हारा फरहाद, शिरीन फरहाद, रोमियो एंड जूलियट, ये जितने भी हुए हैं ये गलती कर गए, इन्हें कोई गाइड नहीं कर रहा, ये अपनी भावनाओं में इतने बह गए कि ये बर्बाद हो गए बिल्कुल। पर लेकिन युगों युगों तक, जब तक क़यामत रहेगी, इनका नाम रहेगा। रोमियो एंड जूलियट, शिरी फरहाद, लैला मजनू, हीर रांझा, चित्रसेन नीलकमल, है ना, अनारकली, सलीम, नाम इनका रहेगा। पर लेकिन इन्हें उस टाइम पे कोई डायरेक्ट नहीं कर पाया, इनकी भावनाओं को कोई सही दिशा नहीं दे पाया। जो जो इनके दिल से इनकी जो प्रेम की लीला बही, जो ये पागल हुए किसी इंसान के लिए, है ना, इन्हें कोई यहाँ अगर डायरेक्ट करता तो पता नहीं दुनिया में क्या कर देते। इन्हें कोई डायरेक्ट नहीं कर पाया, कोई सही गुरु नहीं मिल पाया, कोई सही ड्राफ्ट नहीं कर पाया, इन्हें दिशा नहीं दे पाया। ये उसी में इतना दीवाने हो गए कि पागल हो गए, मजनू हो गए, और ये गलत है। मजनू, दीवाने, पागल की कभी कदर नहीं होती, इसलिए कभी मजनू, दीवाना, पागल, माहीवाल, फरहाद, रांझा कभी ना बनो। तरीके से बड़े ही दिमाग लगा, हमेशा दिमाग से खेलो, कहते ना दिमाग का माइंड गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम ही खेलना होता है और माइंड गेम से ही जीतता है आदमी। तुम चाहे कंपटीशन में जाओ, तुम बड़ी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हो भाई, शिद्दत से तो करो पर माइंड से करो। तुम दिल्ली पुलिस की तैयारी करो, छोटा सा एग्जाम है, अब तुम कहोगे नहीं भाई साहब मैं ऐसी तैयारी करूंगा दिल्ली पुलिस की दुनिया में कोई नहीं करेगा, तुम फेल हो जाओगे। तुम बहुत कुछ सीख सकते हो पर फेल हो जाओगे। मैं यूपीएससी की इतनी पढ़ाई करूंगा कि इतनी इतनी मोटी किताबें पढ़ूंगा कि मुझसे तो किसी ने, तुम फेल हो जाओगे। तुम्हें पास होने के लिए दिमाग से खेलना पड़ेगा, माइंड गेम। लाइफ इज ऑल अबाउट माइंड गेम, याद रखने ना, माइंड गेम, माइंड गेम विद लव एंड पैशन। ये तुम्हें सीख दुनिया की किसी क्लास में नहीं मिलेगी। माइंड गेम विद लव, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी तजर्बा है पीछे का कुछ, तो तुम इन चीजों को बहुत गहरे पकड़ जाओगे, जिससे फन पकड़ रहा है, जैसे समीर की आंखें खींच रही है। ये पूरी जिंदगी तुम्हारी, ये तुम्हें पढ़ाई, तुम बन जाओ सिविल सर्वेंट भी बन जाओगे, तुम आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, बहुत बड़ी, तुम ये प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। क्या प्राइम मिनिस्टर आत्महत्या नहीं करते? क्या एम्स के डॉक्टर आत्महत्या नहीं करते? क्या प्रोफेसर आत्महत्या नहीं करते? टीना डाबी और अतर आमिर का डिवोर्स हो गया, दोनों आईएएस थे, पढ़े लिखे थे, इंटरव्यू टॉप करा, इतनी इतनी सिचुएशन निकले, लेकिन डिवोर्स हो गया, दो इंसान नहीं बना पाए, क्योंकि वहां पागलपंती हुई कुछ, लव विद डीप लव, वहां दिमाग से नहीं चला गया होगा। अब इसी तरह बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे सार्त्र है ना, अल्बख कामू है, अल्बख कामू ने फ्रेडरिक नीत्शे, अल्बख कामू सुसाइड कर ली, ज्यादा डीप चले गए, बहुत डीप चले गए, कोई गाइड करने वाला नहीं था। जबकि फिलोसोफर है दुनिया में, जब तक नाम रहेगा अल्बख कामू का, नीत्शे, जब तक ये दुनिया रहेगी नाम खत्म नहीं होगा, नीत्शे, अल्बर्ट कामू, इनका नाम खत्म नहीं होगा। आत्महत्या कर ली, क्यों कर ली? ये यहां कमी थी, माइंड गेम नहीं करा। पर बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ काम है, हार जाता है इंसान, पर हारना ही नहीं है, कहीं भी भावनाओं में नहीं बहना। कहने का मतलब ये है, बात समझ में आई?